श्रेया एक होशियार मेडिकल छात्रा थी जिसे अपनी इंटर्नशिप के लिए हिमाचल के एक पुरानी मेंटल असाइलम में भेजा गया। वो अस्पताल शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक सुनसान जगह पर था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंची दीवारें और एक ऐसी चुप्पी जो किसी दबी चीख जैसी लगती थी। अस्पताल में उसका स्वागत डॉक्टर मित्तल ने कहा। डॉक्टर मित्तल ने श्रेया को सारे नियमों से अवगत कराया और मरीजों के वार्ड दिखाए, पर उन्होंने उसे चेतावनी दी कि कमरा नंबर 13 में मत जाना। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूर है। श्रेया इस बात से परेशान हो गई। वह मेडिकल छात्रा थी, तर्क और सच्चाई में विश्वास करती थी, ना कि ऐसे अंधविश्वासों में। लेकिन अस्पताल का माहौल कुछ अजीब था, जैसे दीवारें कुछ कह रही हों, कोई उसे देख रहा हो। एक रात नाइट ड्यूटी पर अकेले रहते हुए उसे लगा कि किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। श्रेया, श्रेया, श्रेया। वह आवाज़ कमरा 13 की ओर से आ रही थी। उत्सुकता और डर के मिश्रण में वह दरवाजे के पास गई और हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। एक पुराना बेड, टूटी सी अलमारी और धूल से ढकी हुई खिड़कियाँ, लेकिन दीवारों पर नाखून से खरोचे हुए शब्द थे। मैं अब भी यही हूँ। तभी उसकी नज़र एक धुंधले आईने पर गई। उसमें उसे अपनी परछाई की जगह एक अजनबी लड़की दिखाई। बिखरे बाल, आंखों में गहरे गड्ढे और चेहरे पर कटे हुए निशान। श्रेया डर के मारे भाग गई, लेकिन उस दिन के बाद उसका चैन छिन गया। कमरे में रात का बर्तन खड़कते, दरवाजे अपने आप खुलते और किसी के रोने की आवाज़ें आती। जवाब ढूंढने के लिए श्रेया ने पुरानी फाइल रिकॉर्ड खंगाली। वहाँ उसे मिला रोगी नंबर 113, अंशिका। यह एक इंटर्न थी जो कई साल पहले उसी कमरे में ट्रेनिंग के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। बताया गया था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी और उसे भर्ती किया गया, लेकिन ना उसका डिस्चार्ज रिकॉर्ड था, ना ही डेथ सर्टिफिकेट। सब कुछ जैसे कि मिटा दिया गया हो। एक रात श्रेया ने सच जानने की ठान ली। वह फिर से कमरे में गई। एक बार आईना चमक रहा था और ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। जैसे ही उसने आईने में देखा, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, क्यों आई हो मेरी जगह लेने? क्यों आई हो मेरी जगह लेने? वह पलटी तो वही लड़की अंशिका सामने खड़ी थी। खून में सना चेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। आवाज़ आई, मैं भी इंटर्न थी, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी। मुझे भी यही कहा गया था कि कमरा 13 में मत जाना। लेकिन अब तुम भी मेरी तरह यहीं रहोगी। और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारियों ने रिपोर्ट दी। कमरा 13 में एक नई इंटर्न को बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें फटी हुई थी, पहचान मुश्किल थी। डॉक्टर मित्तल ने चुपचाप उसकी फाइल पर नया नंबर लिखा, 114। कमरा 13 कभी खाली नहीं रहता, हर साल किसी को बुलाता है और एक नया चेहरा उसमें खो जाता है।